अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसा कि संडे है और आज मैं कमेंट्स रिस्पांस की वीडियो नंबर 6 अपलोड करने वाली हूँ। इस हफ्ते में आपके पूछे गए तमाम तर सवालात के जवाब देने वाली हूँ। इसके अलावा ये वीडियो, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ, उन लोगों के लिए तो इन्फॉर्मेटिव होने ही वाली है जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे, लेकिन उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी जिन्होंने कमेंट्स नहीं भी किए, क्योंकि अक्सर बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दूसरे लोग पूछते हैं और वही क्वेश्चन आपके माइंड में भी होते हैं। तो हो सकता है कि इनसे आपके माइंड में जो डिफरेंट क्यूरीज हो उनकी क्लियरेंस आपको मिल जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं सारों के कमेंट्स आपको दिखा देती हूँ ताकि वीडियो के शुरू में ही आपको पता लग जाए कि मैं किन किन के कमेंट्स का रिस्पॉन्स करने वाली हूँ। अगर ये वीडियो आपसे रिलेट करती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर रिलेट नहीं करती क्वेश्चन या फिर पर्सन तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो है वो मोहम्मद फैज़ान का है, इनके क्वेश्चन का जवाब मैं देने वाली हूँ। इसके अलावा ये हैं जी सरदार खान, इन्होंने ये क्वेश्चन किया हुआ है, इसका जवाब मिलेगा। नेक्स्ट है जी डॉक्टर आफिया बतूल का, ये इनका क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जवाब मिलेगा। नेक्स्ट है जी सरदार खान का। इसके बाद ये है इंफॉर्मेशन सीरीज़ 5424 के नाम से आईडी है, उनको जवाब देने वाली हूँ। इसके अलावा अब्दुल रज़ाक हैं, बैंकिंग फोरम इफ्तिखार सैयद साहब। नेक्स्ट हैं जी अब्दुल रज़ाक साहब। इसके अलावा सुनीला रहमत, इनको जवाब देने वाली हूँ। नेक्स्ट है जी हमज़ा शेख हैं उनको, और अमजद मलिक। इसके अलावा इफ्तिखार सैयद साहब हैं, मेहदी साहब हैं, इनको जवाब देने वाली हूँ। नेक्स्ट है जी, पता नहीं ये क्या आईडी लिखी हुई है, इनका जवाब मिलने वाला है। नेक्स्ट है सरदार खान का, जैनी है 888, साजिद राव का, और इसके अलावा MJ व्लॉग और नवाब ट्यूबर के नाम से कोई आईडी है उनका, ठीक है। तो इन सारों को मैं जवाब देने वाली हूँ। अगर इनके क्वेश्चन आप देख लें, अगर ये वीडियो आपसे रिलेट करती है तो आप वीडियो आगे देख लें, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मोहम्मद फैज़ान साहब ने पूछा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ABL सेविंग अकाउंट है, ज़कात फॉर्म CD 50 लास्ट टाइम ABL अकाउंट की ब्रांच में जमा करवाया था, तो वो लाइफ टाइम वैलिड होता है या हर साल सबमिट करवाना होता है? वैसे मैंने इनको रिस्पॉन्स भी कर दिया था और इसका मैंने आपको जैसा कि हमेशा से बताया है कि CD 50 ज़कात एग्जम्पशन CD 50 के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग मेंशन किया हुआ है और उसमें मैंने ये भी बताया हुआ है कि सिर्फ आपको एक दफ़ा ही जमा करवाना होता है, वो आपके सेविंग अकाउंट में या सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर लाइफ टाइम अपडेट हो जाता है, आपको हर साल देने की ज़रूरत नहीं है। यकम शबान से पहले आप लाजमी, अगर आपने जमा नहीं करवाया है तो करवा दें। अगर यकम शबान के बाद आप जमा करवाएंगे तो वो जमा तो हो जाएगा, लेकिन वो इस साल के लिए वैलिड नहीं होगा, वो नेक्स्ट ईयर के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो आप एक दफ़ा ब्रांच से लाजमी कंफर्म करें कि आपका, अगर आपको कन्फ्यूजन है ना कि मैंने पता नहीं जमा करवाया था या नहीं करवाया था, अपडेट हुआ या नहीं हुआ, तो यकम शबान से पहले, बल्कि उससे 2-3 दिन पहले ही आप ब्रांच में जाके एक दफ़ा कंफर्म कर लें कि मेरे अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में ज़कात एग्जम्पशन मार्क हुई हुई है या नहीं हुई हुई, ठीक है। और वहाँ से कंफर्म करके आप तसल्ली कर लें। करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में CD 50 जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि किसी भी बैंक का आसान अकाउंट बाकी नॉर्मल अदर अकाउंट की तरह सेम होता है, सिर्फ नेम से आसान है, आसान अकाउंट भी क्या एक पूरा अकाउंट होता है? अच्छा, ये मैं आपको गाइड कर दूं। आसान अकाउंट बेसिकली पता है कब आया था? 2000 आई थिंक 14 या 15 में आसान अकाउंट आया था। आसान अकाउंट के लाने की वजह ये थी कि स्टेट बैंक की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस आई थी, वो लोग जो अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं दे पाते, यानी कि जो डेली वेजेस पे काम करते हैं या इतने लो इनकम पर्सन होते हैं जो अब डॉक्यूमेंट्री के तौर पे अपना प्रूफ ऑफ इनकम नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, तो उनके सेविंग के लिए या उनकी आसानी के लिए जो है वो आसान अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाया गया था तमाम तर बैंक्स में स्टेट बैंक की तरफ से। आसान अकाउंट का मकसद ही यही था कि लो इनकम पर्सन के लिए आसानी पैदा हो सके और सिर्फ वो शनाख्ती कार्ड की बेस पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर लो इनकम पर्सन है तो उनकी सेविंग वगैरह या ट्रांजेक्शन भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो आसान अकाउंट में इसी वजह से लिमिटेड फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया और शनाख्ती कार्ड के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, ठीक है। और पहले जो है वो आसान अकाउंट में 5 लाख की लिमिट हुआ करती थी, अब आसान अकाउंट में 10 लाख की लिमिट है 1 महीने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अफीफ़ा बतूल का, इनका पहले अच्छा वाला कमेंट पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा है यू सो नाइस इन्फो गाइड ऑल वीडियो वेरी नाइस। थैंक यू सो मच डॉक्टर आफिया बतूल, और आपके सारे क्वेश्चन का भी मैं आंसर कर देती हूँ। आपने पूछा है ऑनलाइन अकाउंट ओपन एंड ब्रांच अकाउंट ओपन, नो डिफरेंट, नो प्रॉब्लम, वर्ड्स आर सेम, अकाउंट 100% फुल वर्किंग सेम।
अच्छा, उन्होंने पहले क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाओ या ब्रांच में जाके अकाउंट ओपन करवाओ, तो इसमें डिफरेंस क्या है, या फिर दोनों अकाउंट जो है वो सेम वर्क करते हैं अगर आप ऑनलाइन करवाते हैं या डिजिटल करवाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी डॉक्टर आफिया कि आप ऑनलाइन अगर करवाती भी हैं ना, तो उसके बाद आपको फिज़िकली वेरिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक का मसला हल करना होगा, बार बार हेल्पलाइन पे कॉल करनी होगी, बैंक में कॉल्स करनी होगी, और ज़ाहिरी बात है कि जो चेकबुक्स, एटीएम कार्ड्स वगैरह, उसके लिए भी ब्रांच विज़िट करना होगा। तो बेहतर यही है कि आप ऑनलाइन ओपन ना करवाएं, 2 मिनट के लिए टाइम निकाल के जो है वो ब्रांच विज़िट कर लें और वहाँ पे जाके अपना फ़िज़िकली अकाउंट ओपन करवा लें। बाकी अगर आप ऑनलाइन भी अकाउंट ओपन करवाती हैं तो सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह सारा कुछ सेम ही होता है। आ गया सेम एसओसी गवर्नमेंट रिलीज़, यस, दोनों में सेम ही एसओसीज होंगे, यानी कि स्केड्यूल ऑफ चार्जेस जो हैं वो सेम ही होंगे। सेम सिक्योरिटी एंड सिक्योर, यस, दोनों में सेम ही होंगे। आप ऑनलाइन ओपन करवाएं या वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन लोगों के लिए आसानी के लिए कहा गया है कि जो ब्रांच विज़िट नहीं कर पाते हैं या कुछ भी ऐसा मसला होता है तो वो ऑनलाइन ओपन करवा लें। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस फिज़िकली वेरिफिकेशन के लिए आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए विज़िट करना पड़ता है या कुछ इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, तो कोशिश करें कि अगर फिज़िकली किसी दिन विज़िट कर सकती हैं तो चली जाए। और उसके बाद है जी सेम सिक्योरिटी एंड सिक्योर, यस, एनी टाइम फुल सेम फीचर्स एंड वर्किंग यूज़ टाइम, सैम्पल यूबीएल आसान अकाउंट, मीज़ान आसान अकाउंट ऑनलाइन ओपन। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि यूबीएल आसान अकाउंट अगर हमने ओपन करवाया हुआ है या मीज़ान आसान अकाउंट का ऑनलाइन ओपन करवाया हुआ है तो क्या सेम है? आसान अकाउंट का भी मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि आसान अकाउंट बेसिकली हैं क्या, और ये नॉर्मल अकाउंट जैसा ही होता है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता है। आप ऑनलाइन ओपन करवाएं या फिज़िकली जाके ओपन करवाएं तो भी सेम ही है। बट हु इज़ बेस्ट अकाउंट ऑनलाइन वर्सेस ब्रांच लाइफ टाइम के लिए मैंने आपको वही बताया है कि सिर्फ अकाउंट खुलवाने के लिए प्रोसीजर डिफरेंट है कि आप ऑनलाइन खुलवा रहे हैं या ब्रांच में जाके खुलवा रहे हैं। दोनों का जो है वो बेनिफिट या अकाउंट जो है वो खुलने के बाद सेम ही फीचर्स हैं, खुलवा आप वही अकाउंट ही रहे हैं। ये एग्जांपल आप इस तरह से ले लें, जैसे अगर आप कहीं पे आपने ट्रैवल करना है तो आप स्टेशन पे जाके टिकट परचेज़ करें या फिर घर बैठे जैज़ कैश या इनकी डिफरेंट वेब ऐप के ज़रिए जो है वो टिकट परचेज़ करें। जाना आपको ज़ाहिरी बात है कि यानी कि अगर आपने ट्रेन की टिकट करवाई है तो जाना आपको ट्रेन में ही पड़ेगा, या अगर आपने बस की टिकट करवाई है तो जाना आपको बस में ही पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टिकट परचेज़ करने का मेथड चेंज है। तो इसी तरह से अकाउंट है कि अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाएं या ब्रांच में विजिट करके अकाउंट ओपन करवाएं, दोनों के फीचर्स, काम वगैरह सारा कुछ सेम होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपने पूछा हुआ है टू ओपन एन अकाउंट फॉर मदर, गाइड फॉर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेसिंग, मीज़ान आसान अकाउंट ऑनलाइन अकाउंट ओपन, लाइव वीडियो गाइड A to Z प्रोसेस, थैंक्स फॉर द रिप्लाई में। अच्छा, इसका भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ। देखें, अगर आपने मदर के लिए एक नॉर्मल अकाउंट ओपन करवाना है ना, आसान अकाउंट ओपन नहीं करवाना है, एक नॉर्मल अकाउंट ओपन करवाना है और मदर कुछ करती भी नहीं है, तो आप जैसे कि डॉक्टर हैं तो आपकी सैलरी स्लिप होगी, ठीक है, आप अपने बिहाफ पे अपनी मदर का अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जाएंगे, लेकिन अकाउंट वो आपके मदर का ही होगा। जब एक दफ़ा अकाउंट खुल जाएगा तो वो आपके मदर के नाम का ही होगा, वो ईजिली उसको रन कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने आसान अकाउंट ही ओपन करवाना है मदर का, तो आप किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में विज़िट कर लें और सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी मदर की, ओरिजिनल आईडी कार्ड और शनाख्ती कार्ड की कॉपी, और आप ले जाइएगा, सिर्फ वही रिक्वायर्ड होगा और आसान अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको 1-2 टिप प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि आपको चक्कर ना लगे। या तो आप किसी के ज़रिए जिस भी ब्रांच में आपने विज़िट करना है पहले वहाँ पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लें कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं बार बार विज़िट नहीं कर सकती, मुझे अकाउंट ओपन करवाने के लिए आना है, तो मेरी कंसर्न पर्सन से बात करवा दें और मुझे टाइम बता दें कि मैं किस टाइम आऊँ, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा विज़िट नहीं कर सकती। ठीक है, आप इस तरह से करेंगी, वो आपको गाइड कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आपने डायरेक्ट भी विज़िट करना है तो आप सुबह के टाइम तकरीबन कोई 10 से 11 के दरमियान जाएं। ठीक है, उस टाइम जो है वो इतना रश भी नहीं होता और तकरीबन किसी भी महीने की 13 से 23 तारीख के दरमियान जाएं, क्योंकि वो सैलरीज डे से हट के दिन होते हैं और ब्रांचेस में रश नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं हम। सरदार खान का कहना है यूबीएल में मेरा ओमनी अकाउंट था, अकाउंट 9 ब्रांच 4 डिजिट इज इक्वल टू 13, यानी कि अकाउंट जो है अकाउंट नंबर 9 डिजिट्स का था, ब्रांच 4 डिजिट्स की थी, टोटल जो है वो आपका 13 हिस्सों का अकाउंट था। बाद में नॉर्मल यूबीएल अकाउंट में चेंज कर दिया तो नॉर्मल यूबीएल अकाउंट के 12 डिजिट, अकाउंट 4 ब्रांच 16 मेरा
अकाउंट 9 डिजिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें ये चीज़ें जो है ना, ये आप एक दफ़ा ब्रांच विज़िट करके ना फिर ही कंफर्म करें, क्योंकि इस तरह अकाउंट नंबर देखे बगैर तो मैं कुछ गाइड नहीं कर सकती कि यूबीएल का क्या प्रोसीजर है क्या नहीं। बाकी वो मैंने आपको बता दिया था कि ओमनी अकाउंट जो होता है ना, वो बेसिकली आपका मोबाइल नंबर होता है और वो आपका दूसरे उसमें कन्वर्ट हो तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी इस तरह की कोई सिचुएशन है, अकाउंट नंबर अगर आपने कंफर्म करना है या तो आप अपनी चेकबुक के ऊपर देख लें या फिर आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपका अकाउंट नंबर और आईबीएन नंबर आ रहा होता है वहाँ से कंफर्म कर लें। अदरवाइज़ एक दफ़ा ब्रांच में जाके अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर लें। नेक्स्ट जो है सरदार खान का यह है कि मेरे कज़न का यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट है, उसको वो इस्लामिक यूबीएल अमीन डेली मुनाफा सेविंग अकाउंट में चेंज कन्वर्ट हो सकता है। सेविंग प्रोडक्ट टू सेविंग प्रोडक्ट चेंज पॉसिबल। देखें सेविंग टू सेविंग प्रोडक्ट कुछ बैंक होते हैं जो चेंज कर देते हैं, लेकिन ये आप जो है ना वो कन्वेंशनल ब्रांच से इस्लामिक ब्रांच की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आप चेंज करवा सकते हैं। आपने अगर ब्रांच चेंज करनी है ना, आप ये अकाउंट चेंज नहीं कर रहे, आप अकाउंट के साथ साथ ब्रांच भी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि एक आपने कन्वेंशनल ब्रांच में जो है वो अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, अगर आप उसकी इस्लामिक ब्रांच में जाके अकाउंट ओपन करवाएंगे या प्रोडक्ट, ये एक किस्म की प्रोडक्ट ही चेंज हो रही है, कन्वेंशनल प्रोडक्ट से आप इस्लामिक प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा जहाँ तक मानना है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपको दूसरा अकाउंट ही ओपन करवाना होगा। अच्छा नेक्स्ट है जी इन्फॉर्मेशन सीरीज़ का कहना है कि कौन सा बैंक ज़्यादा बेहतर है। अच्छा कौन सा बैंक ज़्यादा, विच बैंक इज़ बेस्ट, वो मैंने उसके ऊपर वैसे एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो भी दे सकते हैं। मैंने हमेशा से कहा था कि बैंक कोई भी बेहतर नहीं होता, मीन के बैंक सारे ही अच्छे होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड्स क्या है, तो आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना होता है। कुछ बैंक्स होते हैं जो मीन के आपकी हर बैंक हर बंदे की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता है। इसके ऊपर मैंने एक तफसील में वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, दूसरा ऊपर आई कार्ड पे भी इसका लिंक आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप वो मेरी वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि ये बैंक जो है वो आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है जी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर अब्दुल रज़ाक साहब ने पूछा हुआ है, अगर मैं मियाँ लिखना होगा, अगर मियाँ बीवी दोनों अबव 60 ईयर्स हैं तो जॉइंट अकाउंट ओपन हो सकता है। इसके ऊपर मैं आपको गाइड कर दूँ, ये मैंने आपका जो क्वेश्चन है ना वो कंफर्म किया था, आप बिल्कुल इसको ओपन करवा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने नेशनल सेविंग्स की हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करके उनसे भी कंफर्मेशन ली है, मैं उसकी ऑडियो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वेलकम टू नेशनल सेविंग कॉन्टैक्ट सेंटर। वालेकुम अस्सलाम, नेशनल सेविंग से बात कर रहे हैं? जी जी, मुझे ना एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के, नॉमिनल सी क्यूरी है। जी बताइए। अच्छा, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें है एक सीनियर सिटीजन, एक डिसेबल पर्सन और तीसरा है विडो। इनके जो जॉइंट हम खुलवाना चाहें तो जॉइंट में उन्होंने कहा हुआ है कि क्लॉज ए और क्लॉज बी, यानी कि एक विडो और साथ में 60% को एक सीनियर सिटीजन मिलके खुलवा सकते हैं। तो अगर दोनों ही सीनियर सिटीजन हो, लाइक हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों सीनियर सिटीजन हैं, 60 प्लस है, यानी कि वाइफ विडो नहीं है, तो वो दोनों जॉइंट ले सकती हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। ये कंफर्म है क्योंकि वो विडो नहीं है, लेकिन दोनों ही 60 जरूरी प्लस है। नहीं है, इसमें जरूरी नहीं है, विडो बेशक आपकी 20 साल की भी हो तो वो इसलिए शिक दी गई है कि विडो के लिए, कि विडो जो है वो ओपन करवा सकती है। अच्छा, 60 प्लस अगर दोनों है तो दोनों ओपन करवा सकते हैं, जॉइंट में का कोई इशू नहीं। हाँ, यानी कि उसमें जो वेबसाइट थी उसके ऊपर लिखा हुआ था कि क्लोज 1 में से एक बंदा हो सकता है और क्लोज 2 में से, यानी कि कोई एक सीनियर बंदा या फिर साथ में सीनियर बंदा जो है वो साथ में विडो के साथ मिलके करवा सकता है। तो एक ही क्लोज के दोनों बंदे करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं। मुझे कंफर्मेशन चाहिए। 1000% कंफर्म है। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। ये जैसा कि आपने ऑडियो में सुना है, ठीक है, उनकी तरफ से ये कंफर्मेशन है कि अगर आप दोनों ही यानी कि फर्स्ट स्लॉट में फॉल करते हैं, 60 ईयर्स प्लस हैं, तो आप दोनों ही जॉइंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर। अच्छा, अलाइड बैंक प्लेटिनम, नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच। इफ्तिखार साहब का कहना है इन्फॉर्मेटिव वीडियो शोइंग प्रॉफिट कैलकुलेशन एज अ फाइलर एंड द नॉन फाइलर, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कम्प्लीमेंट्स। सुनीला का है
आसान सेविंग अकाउंट है मेरा, तो मुझे क्यों इतना कम प्रॉफिट हुआ? 5,60,000 पर जस्ट 900 और टैक्स कटिंग के बाद 600 रुपये। ये जैसा कि मैंने आपको रिस्पॉन्स भी किया था कि ऐसा हो तो नहीं सकता। आप ये पहले ये देखें कि पूरा महीना क्या आपके अकाउंट में सेम ही अमाउंट थी। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई 5-10 दिन के लिए ही ये अमाउंट रखी है और बाकी दिन आपका अकाउंट का बैलेंस बहुत नॉमिनल सा था। तो उस लिहाज से आप चेक कर लीजिएगा। अगर तो पूरा महीना आपकी सेम ही अमाउंट थी तो फिर आप एक दफ़ा कंफर्म करें, ताकि जो है वो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में देखें। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं होता है, क्योंकि स्टेटमेंट देखे बगैर मैं कुछ बता नहीं सकती कि किस तरह से आपको ये प्रॉफिट लगा है, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करें। अगर पूरा महीना आपका सेम ही मीन की अमाउंट थी तो करंट रेट के अकॉर्डिंगली आपका जितना प्रॉफिट बनता है, मैंने प्रॉफिट की कैलकुलेशन अपनी तकरीबन हर वीडियो में बताई हुई है, आप उस तरह से कैलकुलेट करें। अगर नहीं समझ आती फिर भी तो एक दफ़ा ब्रांच विजिट करके वहाँ से क्लियरेंस ले लें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट के बगैर मैं चेक नहीं कर सकती। मुकम्मल करंट अकाउंट के बारे में ये हमजा शेख का आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 25,000 हर वक्त बैलेंस या कभी कम या ज़्यादा हो, अगर एक दिन 7,50,000 हो और बाकी महीने में 25,000 से कम हो, चार्जेस होंगे या नहीं? अच्छा, इसके ऊपर हमजा साहब मैंने जो है जैसा कि आपको बताया था कि मेरे कमेंट्स रिस्पॉन्स की वीडियो नंबर 2 या 3 आप देखें, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है। इसमें भी मैं बता देती हूँ। आपने जो है वो एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। अब देखें 7,50,000 जो हैं, ये मैं आपको गाइड कर देती हूँ कैलकुलेशन से ही। अब जैसा कि आपने कहा कि 7,50,000 हैं, अब 7,50,000 जो हैं वो आप डिवाइड कर लें 25,000 से, तो ये 30 दिन की एवरेज निकलती है। ठीक है, अगर आप पूरा महीना यानी कि एक दिन 1 से 2 दिन जो है वो 7,50,000 अपने अकाउंट में रख लेते हैं, तो समझने को वो आपकी एक महीने की एवरेज पूरी हो जाएगी। आपको बाकी के दिन बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इस तरह से जो है ना वो एवरेज निकालनी होती है। अगर आपके 30 दिन का बैलेंस जो है वो 25,000 आ जाता है, उसकी एवरेज 25,000 आ जाती है, तो ये आपको चार्जेस जो भी सर्विसेज हैं इसकी वो फ्री मिलेगी। बेसिकली इनका मंथली नहीं है, आपको मंथली आप रखेंगे एवरेज तो ही आपकी सालाना एवरेज पूरी होगी। अगर आपकी मंथली ही कंप्लीट नहीं होगी तो सालाना एवरेज कैसे पूरी होगी? तो ये 25,000 आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 7,50,000 आप 1 से 2 दिन रखें, आपकी पूरे महीने की एवरेज 25,000 ईजिली निकल आएगी। आगे जो है वो मेहदी साहब का है कमेंट। सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपकी हर वीडियो बहुत अच्छी होती है, थैंक यू सो मच। काइंडली बताइएगा कि मेरा PRP अलाइड बैंक अकाउंट है, मैं नॉन फाइलर हूँ, एक टाइम कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवा सकता हूँ? मैं एक हफ्ते 1 मिलियन से ज़्यादा नहीं करता। काइंडली बताइएगा कि एक वक्त में कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाएं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर सालाना प्रॉफिट 5 लाख से ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। देखिए इसमें कोई मसला नहीं है, आप डिपॉजिट जितना मर्जी करवाएं। PRP अकाउंट में तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप मैक्सिमम जितनी मर्जी लिमिट जो है वो करवा सकते हैं। जब आपकी अकाउंट की एक प्रोडक्ट ही ऐसी है कि जिसमें मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है, तो आप जितनी चाहे डिपॉजिट करवाएं। ठीक है, तो बाकी ये है कि अगर आपसे कोई अमाउंट सम टाइम ऐसा होता है कि आप 1-2 मिलियन की अमाउंट अगर इकट्ठी एक साथ ही डिपॉजिट करवाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी थ्रेशोल्ड ब्रीच हो जाए और आपको जो है वो कॉल आ सकती है बैंक की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपकी अमाउंट कहाँ से आई है। ठीक है, तो आप उसके ऊपर जो है वो कह दें कि मेरा ये बिज़नेस है, बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांग सकते हैं, या अगर किसी प्रॉपर्टी की पेमेंट आई है तो आप प्रॉपर्टी की जो है वो परचेज डीड या सेल डीड उनको उसकी कॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं। मोस्टली इसी तरह से होता है, बाकी कोई मसला नहीं है। PRP अकाउंट में आप जितनी चाहे अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी, क्या मीज़ान बचत सेविंग अकाउंट में बार बार हर महीने पैसे डिपॉजिट करना लाजमी होता है, और क्या थोड़े पैसे जैसे कि 2500 अकाउंट से विड्रॉल करने से कोई अकाउंट को खास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा अगर अकाउंट में 10 लाख का डिपॉजिट पहले से पड़ा हो? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप 6 महीने तक अकाउंट को बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करते हैं ना डिपॉजिट करवाते हैं, ना डेबिट करवाते हैं, यानी कि ना पैसे निकलवाते हैं ना जमा करवाते हैं, सिर्फ प्रॉफिट ही आई जा रहा है, तो फिर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है और 1 साल में डोरमेंट हो जाएगा। तो आप अकाउंट को रनिंग में रखें, बाकी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आप 2500 निकलवाना चाहते हैं बेशक निकलवाएं, 10 लाख आपका ऑलरेडी है तो वो अकाउंट आपका चलता रहेगा, लेकिन ट्रांजैक्शन आपने लाजमी करनी है। डोरमेंट अकाउंट के ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। यानी कि आपकी कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होती रहनी चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल 1 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते, बेशक आपके अकाउंट में 10 या 20 लाख रुपए भी रखे हुए हैं, तो अकाउंट आपका डोरमेंट हो जाएगा। तो अकाउंट को रनिंग में रखना है, 500,000 की कोई ना कोई डेबिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते रहा करें।
नेक्स्ट है सरदार खान का पंजाब 2024 में एफईडी कितने परसेंटेज लगती है? 16% के 18%। सिंध में 14% है, पंजाब में 16% है, बाकी 18% जो है वो पंजाब में नहीं है। पंजाब में फ़िलहाल 16% ही है। और हम जो फाइलर या नॉन फाइलर का विद होल्डिंग टैक्स प्रॉफिट के ऊपर कट करते हैं वो चीज़, और एफईडी, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। एफईडी जो है ना वो बेसिकली आपका टैक्स होता है, उसके ऊपर जो चार्जेस आपके हिट होते हैं ना बैंक के, जैसे एटीएम कार्ड के हो गए, चेकबुक के हो गए, जो भी बैंक की तरफ से आपके चार्जेस होते हैं उसके ऊपर आपको 16% एफईडी चार्ज होती है। जैनी 888 है, जैनी है, पता नहीं जानी है, इन्होंने कहा है सिस्टर कौमी बचत में सीसा अकाउंट पे वीडियो बनाओ और ये बताओ कि ये प्रॉपर्ली इस्लामिक है या नहीं। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। मैं इसका लिंक जो है ना कमेंट में तो नहीं मैंने शेयर किया, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, ऊपर आई कार्ड पे भी मेंशन कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर दूँगी। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो मैंने हर बैंक के एक अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है आप लोगों की आसानी के लिए। आपने जिस भी बैंक के प्रोडक्ट के बारे में चेक करना है आप उस बैंक की प्लेलिस्ट में चले जाएँ। ये मैं आपको शो भी करवा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से मेरे चैनल पे डिफरेंट जो है वो हर बैंक की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये नेशनल सेविंग कौमी बचत प्रोडक्ट्स हैं। नेशनल सेविंग के जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है वो सारी यहाँ पे है। रफ़ा नेशनल सेविंग सरवा, इसमें सरवा सीसा जो आप पूछ रही हैं, सीसा और सीटा दोनों के बारे में मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में बताया हुआ है। लेटेस्ट प्रॉफिट रेट जो इनके 26 जनवरी को आए हैं वो भी बताया हुआ है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की मैंने आज जो है वो कल वीडियो अपलोड की थी। इसके अलावा ये मैदान बैंक के प्रोडक्ट्स हैं, एचबीएल प्रोडक्ट्स हैं। एचबीएल प्रोडक्ट्स में 8 वीडियो हैं, लाइट बैंक के प्रोडक्ट्स में 3 वीडियो हैं। कमेंट्स रिस्पांस जो भी मैं बनाती हूँ वो मेरी कमेंट्स रिस्पांस की अलग से प्लेलिस्ट है। तो ये इस तरह से मैंने जो है वो सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप अपनी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और जो भी आपने प्रोडक्ट चेक करनी है वो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है साजिद साहब ने कहा है, साजिद राव साहब ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम पंजाब बैंक के सेविंग अकाउंट पर वीडियो बना दें, शुक्रिया। मैं ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सी वीडियो इकट्ठी हुई हैं। अभी पिछले कमेंट्स के रिस्पांस में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर भी मुझे काफ़ी सजेशंस आई हुई थी कि वीडियो बनाने की। एक सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट ओपनिंग के बारे में बनानी है, यूबीएल की डिपॉजिट स्लिप फिल करने के बारे में बनानी है। तो 2-3 मैंने अपलोड कर दी थी इस वीक में, और 2-3 जो हैं वो अभी अपलोड होनी है। बाकी बेहतरीन मुनाफा सेविंग अकाउंट के बारे में आपने कहा है कि मैम बेहतरीन मुनाफा सेविंग अकाउंट पर बनानी है, तो बेहतरीन मुनाफा सेविंग अकाउंट के बारे में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। ये इनका बेसिकली बीएमए अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में इसको बीएमए कहा जाता है। सेविंग अकाउंट है ये, मंथली बेसिस पे इसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो आपको दिया जाता है। आई थिंक जो इसका आजकल रेट चल रहा है वो 20.50% है, ठीक है। और आप ये अकाउंट जो है वो 1000 से भी ओपन करवा सकते हैं। और अकाउंट ओपन करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो आप मेरी बैंक अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की वीडियो देख सकते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स वही हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ आप बीएमए अकाउंट किसी भी पंजाब बैंक की ब्रांच में ओपन करवा सकते हैं। और ये अच्छा अकाउंट है, नो डाउट आप इसे ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास MJ व्लॉग का है, मैक्सिमम कितने इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। आसान अकाउंट में मैंने बताया था 10 लाख तक करवा सकते हैं, आसान सेविंग अकाउंट में नहीं, सेविंग अकाउंट में। तो सेविंग अकाउंट में देखें डिपेंड करता है कि आप किस बैंक की कौन सी प्रोडक्ट ले रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिसमें मैक्सिमम लिमिट होती है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। यूबीएल की 2-3 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं सेविंग की जिसमें मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह लाइट बैंक की PRP प्रोडक्ट है, उसमें भी कोई लिमिट नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस बैंक की कौन सी प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो जब अकाउंट ओपन आप करवाने जाएंगे तो उसी वक्त आप उनसे पूछें कि इसमें जो है वो कितनी लिमिट है, आप मैक्सिमम कितना करवा सकते हैं, तो वो आपको उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली बताएंगे। या फिर आप मुझे एक प्रोडक्ट नेम बता दें कि मैं इस बैंक में ये प्रोडक्ट ओपन करवाना चाह रहा हूँ, उसमें कितनी लिमिट है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। नेक्स्ट है जी नवाब साहब का कि मैम मैंने अभी ट्राई किया रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है उसमें। जहां तक मैंने रीड किया है जो पैसे हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट में हैं हम उन्हें रोशन डिजिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, हम यहां अलग से भेजने पड़ेंगे। क्या ऐसा ही है? आप रोशन डिजिटल अकाउंट जब ओपन करते हैं ना तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने वहाँ के मीन के उसके रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो खुलता आपका पाकिस्तान में ही है, लेकिन वो लिंक आपके अब्रॉड वाले अकाउंट के साथ होता है, ठीक है। आप वहाँ से डिजिटल बैंकिंग को यूज़ करते हुए उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैश वगैरह जमा नहीं होता है। तो ये तो ऑप्शन जो है वो आपकी मसला करेगी, क्योंकि ये रोशन डिजिटल अकाउंट बेसिकली है ही कि आप अपने अब्रॉड वाले अकाउंट से इस वाले अकाउंट में जो है वो जमा करवा सकें, और वो भी डिजिटल बैंकिंग को इस्तेमाल करते हुए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैश वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं होता है। और यहाँ से आके जब आप पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ से आप चेकबुक वगैरह के ज़रिए विड्रॉ कर सकते हैं।
मैंने उस अकाउंट में 1 करोड़ रखवाना है, 45 मेरे पास यहाँ सऊदी अकाउंट में है और 55 HBL में। प्रॉब्लम ये है जो 55 HBL करंट अकाउंट में है वो किस तरह रोशन डिजिटल में जाएगा। हाँ, 45 जो आपका सऊदी में है वो तो डिजिटल बैंकिंग को इस्तेमाल करते हुए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो HBL का 55 है वो नहीं, आप यहाँ से डायरेक्ट उसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। बाकी आप HBL से एक दफ़ा कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, माइट भी वो आपको कोई पॉसिबिलिटी बता दे। तो ये थे आज के सारे कमेंट्स के रिस्पांस। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपने एक क्वेश्चन भी आपसे रिलेट करता है तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।